कभी कभी आवाज उठाने से पहले ही इंसान हार मान लेता है। और उस रात एक जमाने की बात है, एक बहुत बड़ा समृद्ध राज्य और ताकतवर राज्य था। इस राज्य पर हुकूमत करता था एक जबरदस्त बादशाह जिसका नाम बादशाह कैसर था। उसके महल की शान दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन असली चर्चा किसी और बात की थी। बादशाह कैसर 3 शहजादियां नीलोफर, नाइला और कशिश, ये तीनों बादशाह कैसर की बेटी थी। तीनों बेहद खूबसूरत थी, मगर उनके दिल में पत्थर से भी ज्यादा सख्ती था। घमंड, क्रूरता और जुल्म उनकी पहचान बन चुकी थी। पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि दूर दूर के मुल्कों तक इन तीनों शहजादियों की कहानी मशहूर थी। कोई भी बादशाह, कोई भी शहजादा इनसे निकाह करने को तैयार नहीं था। और अजीब बात यह थी कि इस बात का उन्हें कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वो हंस कर कहती थी, पूरा मुल्क हमसे डरता है। बादशाह कैसर मजबूर था। तीनों बेटियां जवान हो चुकी थी, लेकिन कोई रिश्ता नहीं आता था। इस दौरान राज्य में भयानक सूखा पड़ा। खाने पीने का संकट छा गया। आम लोग भूख से परेशान हो गए। राज्य से बहुत दूर एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 3 बेटे थे, जिनका नाम अब्बास, गुलफाम और सिकंदर था। सिकंदर सबसे छोटा बेटा था। तीनों मेहनती थे, मगर सूखे ने उनकी सारी मेहनत बेकार कर दी थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। एक रात तीनों भाइयों ने आपस में बात की। अब्बास बोला, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। गुलफाम ने कहा, शहजादियां जालिम हैं, ये पूरा मुल्क जानता है। तभी सिकंदर बोला, जुल्म सह लेंगे, लेकिन अगर निकाह हो गया तो हम कम से कम भूख की फिक्र तो खत्म कर सकते हैं। तीनों ने एक बड़ा फैसला लिया। तीनों भाई महल पहुंचे। बादशाह कैसर के सामने निकाह का पैगाम रखा। पूरा दरबार सन्न रह गया। जिस शादी से सब डरते थे, बड़े बड़े बादशाह और उनके बेटे, उनके लिए ये 3 साधारण से किसान आए थे। बादशाह ने पैगाम मजबूरी में कबूल कर लिया और एक जबरदस्त बड़ा निकाह का प्रोग्राम हुआ और पूरा मुल्क देखते रह गया। पहली रात नीलोफर और अब्बास। नीलोफर ने पूरी रात हुक्म दिया, जुल्म किया, अपमान किया अब्बास का। कभी पैर दबाना, कभी सर दबाना, कभी उसे अब्बास को नीचा दिखाना, ये नीलोफर ने पूरी रात अब्बास के साथ किया और अब्बास चुप रहा, सब सहता रहा। नाइला और गुलफाम, इनकी भी कहानी यही थी। जुल्म, घमंड और हुक्म नाइला पे बस रही थी और पूरी रात गुलफाम के साथ उसने भी यही रवैया अख्तियार किया और उसको जलील किया। लेकिन अब बारी थी तीसरी शहजादी कशिश की और तीसरे भाई सिकंदर की। रात का सन्नाटा था। कमरे में हल्की मोमबत्तियां की रोशनी थी। दरवाजा खुलता है, सिकंदर अंदर आता है। उसके हाथ में एक प्यारी सी बिल्ली थी। वो अपने हाथ में बिल्ली को लेकर के आता है। कशिश मन ही मन में सोच रही थी, अब इसे भी अपनी बहनों की तरह नचवाऊंगी। सिकंदर पास आया और अचानक उसने चुपके से बिल्ली को चूटी काट ली। बिल्ली ने जोर से चिल्लाया, म्याऊ। बस यही पल था। सिकंदर ने पलक झपकते ही अपनी तलवार निकाली और बिल्ली की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया।
कमरे में सन्नाटा छा गया। कशिश डर से कांप उठी और कांपते कांपते वो पूछती है कि ये क्या किया तुमने। सिकंदर आराम से कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। इस बिल्ली को मैंने 16 साल से अपने पास पाला था और बहुत प्यार से रखा था, मगर आज तक इसकी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने ये चिल्लाए, ऊंची आवाज निकाले। आज ये पहली बार ऐसा हुआ कि इसने ऊंची आवाज से चिल्लाया, जिसका सजा इसको देना जरूरी था, और मैंने इसका गर्दन कलम कर दिया। अब कशिश परेशान, डरी हुई और उसके जुबान में बोलने के लिए कुछ भी नहीं, हक्का बक्का रह गई कि जो बिल्ली इसके साथ 16 साल से थी, उसको एक आवाज निकालने पे इसने इसका गर्दन कलम कर दिया, और आज मैं पहली रात इसके सामने आई हूं। अगर मैं कुछ बोलूं तो ये मेरे साथ भी कुछ गलत कर सकता है। कशिश डर गई और सिकंदर कशिश से बोलता है, रानी, आप तो बहुत खूबसूरत हैं और मैंने तो सुना था कि आप बहुत क्रूर हैं, मगर मैं जो देख रहा हूं वो कुछ और ही है। आप तो डरी हुई हैं और आप तो कुछ बोल रही नहीं है। कशिश साफ कहती है डर के कि मैं तुम्हारे सामने आवाज निकालने से डर रही हूं, कहीं तुम बिल्ली वाला हाल मेरे साथ ना कर दो। और अब रात का संतुलन बदल चुका था और अब सिकंदर भारी पड़ चुका था और कशिश डर चुकी थी। सुबह तीनों बहनें नीलोफर और नाइला हंस रही थी, जबकि कशिश चुप थी। जब उसने रात की बात दोनों बहनों को बताई तो दोनों बहनें सन्न रह गई सुनकर। उस दिन के बाद तीनों बहनों का व्यवहार भी बदल गया, अब्बास और गुलफाम के साथ भी। हमें इस कहानी से गहरी सीख मिलती है कि पहली ही छवि पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। इसको हम लोग आमतौर पे कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन।